जब बचपन में रागनी सीखी के कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के तू खाऊं। जब तक गांव को हंड मगार था, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना करे था, क्या कर रहा है? अगर आग निगाह रहा मेरा सारा कमीना वाला काम करे, इसीलिए घर का नबार का डर। और के मेरा घर का तो कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा है। एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था। बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता? पहले तो बेइज्जती मान्य आते हैं भाई, जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव को आने के लिए वो मरे जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चला जा ईब तय बामन को लेके जा रहा है। चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरि का ध्यान। बेशक पकड़ बांध के को राज्य हो रहा मजार सुन बामनो, एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ दिन। ना वो कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा। इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का। हेलो हेलो 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बना। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खांडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था। और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई, और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था। एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा देखा, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उसका ही दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा भरथरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तो मैंने रानी तय दिया था। राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहला खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, मेरे तेलू बोले भाई कलावड़िया भरथरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं, बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राग में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए, सर कटवाए, कोई भी हाथ पैर नहीं सर कटवा लूं। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। और ये बाबा ईश्वर रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना करो, वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती थी, बाबा जी हो रहे
और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है, जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्मसेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालदा पटन लग गया, हो ही भी छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। ये बोली, रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई वे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटक जीने वाली जीवती को न जाऊं का तो हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाई जाइए। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने तो बहुत बुरा सपना आया है। क्या होया महाराज? सपने उधर बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा कह दी, क्या क्या बताती है? कांपती रानी क्या वृतांत बताती है? सपने में क्यों हो गया महाराज? ये लाल रंग का, लाल रंग का रंगा तो सला कंधे कमल काला हो। सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया ताला हो। मैं बोली पिया जोगलेन का बिल्कुल करे दे टाला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। खुले केस पड़े सर पे
भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये इनाम देंगे, बड़ा बड़ा दिलो। सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील, बड़ा बड़ा दिलो। अच्छा अच्छा भाई, दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपये भाई जी ने, प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये इनाम के दिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई। पल्लेराम पत्थराग्नि भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई, बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर का काम हो रहा। एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो, डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे, रानी चूड़ी फोड़े, जुल्म हो रहा। क्या कहा? ये सपने के मां, सपने के मां, मेरे पिया तेरा देखा बगमा पाना हो। दूर से आता नजर पड़ा, मन देख के सकले पहचाना हो। रोक सारी कलम करकी करके न ढंग ताना हो। 16 रानी मोइस बैठा दी, घरा उतर जा थाना हो। 16 रानी मोइस बैठा दी, घरा उतर जा थाना हो। गोरे गोरे तनके मां, गोरे गोरे तनके मां, राख माए दिखा। चूड़ी दो खाने की हाथों में, चूड़ी दो खाने की हाथों में, वो याद पिया की आने लगी। हाय पीती पिया, वो याद पिया की आने लगी। हाय पीती पिया। ये पवन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का, बड़ा बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती। आप आगा अगर मैं पथ पथ है, आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ के भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। 10 रुपये इनाम के लिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज, फिर के महाराज मेरी आंख गड़गिर में बच्ची होगी, सारा तो खेल बिगड़ गया। क्या कहा रानी? वे सपने के सपने के मां, मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो। तू साधु हो गया, कान पड़ा लिए घर से बाहर निकली गया हो। गोरखनाथ फकीर के पाया के मां पड़ गया हो। मेरी आंख
खियोगरी की बैठी होगी सारा खेल बिगड़ गया हो सपने में जी निकल गया होता जया बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा सपने में रहना के दिख जा इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना क्या कहा पंगे सपने के माँ मेरे पिया मेरा जी लिकड़ गया डरती का साधु हो जा कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का जगन्नाथ तेरा के पटे छाया डरती फिरती का सपने के माँ केरन दिखा राजा चक्रवर्ती का सपने के माँ केरन दिखा राजा चक्रवर्ती जब बचपन में रागनी सीखी ये कंपटीशन चले यही कारण है कि मैं आज भी बना के तू खाऊं जब तक गांव कमांड में गारता जब तक करके बोले को ना फिर ऊंची पदवी पा गया जब को ब्याह भी ना कर रहा के कर रहा है अगर आग निगाह रहा मेरा सारा कमीना वाला काम कर इसीलिए घर का नबार का डरा और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी और एक तो भाई इज्जत मतलब एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा जब वो 18 साल का 26 साल का तो मेरे लिया था बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया ना उसने सांग करे भजन करे ना किते और इतना नाम फिर भी हो गया यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता पहले तो बेइज्जती मानने आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ जब गांव गंवाड़ के लिए ओल मरे जब तक रहे ठीक और ऊंचा चलिया था ईद तक बमन पहले कह जा रहा है चारों वर्ण सुंदर हो जाना कुल की रहे पहचान प्रेम से धरो हरी का ध्यान बेशक पकड़ बांध के को राज्यों रे मदार सुन में बमनो एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में ना वो कर्म रहे ना धर्म रहे ना दया रहे कुछ नहीं रहा ये जो शुरुआत की पंडितों ने कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का हेलो हेलो 4 सांग बनाए कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा एक तो बना पिंगला भरथरी का
दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया है वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खंडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था, और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई ताई। और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था, एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उस ताई दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा भरथरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था, राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहला खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, नेतनु बोले भाई कलावरिया भरथरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं? बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राज में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए, सर कटवाए, कोई भी हाथ में नहीं सर कटवा लो। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। अरे बाबा ईश्वर रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना करो, वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती थी, आज बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है? जो उनकी बहन थी मैनावंती, राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालदा पाटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। रे बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई रे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आज अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटक जीने वाली जिमती को न जाऊं का तो हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाए जाई। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने बहुत बुरा सपना आया। क्या होया?
महाराज सपने उदड़ू बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। लरब मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा कह दी क्या बताती है। कांपती रानी क्या वृतांत बताती है, सपने में क्यों हो गया महाराज। वो ये लाल रंग का रंगा तो सला कंधे कमल काला हो, सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया साला हो। मैं बोली पिया जोगलेन का बिल्कुल करे दे टाला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। खुले केस पड़े छपे, खुले केस पड़े छपे, मन लगा बताएगी क्या। भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये नाम दिन के बराबर दिलो। सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दिलो। अच्छा भाई दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपए भाई जी ने प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये नाम के दिए बराबर दिलो। भाई पल्लेराम पत्थराग्नि भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद।
बोली महाराज सपने में थाने पर का काम हो रहा। एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे रानी चूड़ी फोड़े जुल्म हो रहा। क्या कहा ये सपने के सपने के मेरे पिया तेरा देखा पगमा पाना हो दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकले पहचाना हो रोक सारी कलम की करके न ढंग ताना हो 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो 16 रानी मोश बैठा दी घरा उतर जा थाना हो गोरे गोरे तनके तनके राख लो माए दिखा चूड़ी दो खाने की हाथों में चूड़ी दो खाने की हाथों में वो याद पिया की आने लगी भाई की वो याद पिया की आने लगी भाई ये कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती। आप आगा अगर मैं पथे पथे आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज फिर के महाराज मेरी आंख गड़गिर में बच्ची होगी सारा तो खेल बिगड़ गया। क्या कहा रानी वे सपने के सपने के मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो तू साधु हो जा कान पड़ा लिए घर पे बाहर लकड़ी गया हो गोरखनाथ फकीर के जुल्म पाया के माँ पड़ गया हो मेरी आंखें उगड़ी मुँह बैठी होगी सारा खेल बिगड़ गया हो
सपने में जी लेकर गया होता, जरा बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना क्या कहा सपने के माँ मेरे पिया मेरा जी लकड़ गया डरती का साधु हो जा कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का जगन्नाथ केरला के पटे छाया डरती फिरती का सपने के माँ केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का सपने के माँ केरल दिखा राजा चक्रवर्ती जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के टू खाऊं। जब तक गांव को हांड में गा था, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना कर रहा के कर रहा है, अगर रागनी गाँव ना मेरा सारा कमीना वाला काम कर, इसीलिए घर का नबार का डर और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा, एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था। बापू ने हमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता, पहले तो बेइज्जती मानने आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव गंवाण के लिए वो मरे जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चले जा ईद तय बामन को लेके जा रहा है, चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरी का ध्यान। बेशक पकड़ बांध के को राज्य हो रहा मदार सुन में बामनो, एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीस बरादरी। ना वह कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा, इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का, हेलो हेलो 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खंडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था।
और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई। और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था। एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उसका ही दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा पृथ्वी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था। राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहला खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज माना करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, नेतलू बोले भाई कलावरिया पर्थरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं? बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राज में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवा, कोई भी हाथ पैर नहीं सर कटवा लो। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। और ये बाबा ईश्वरी रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती ज्यादा बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है? जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को शराब था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालदा पटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। रे बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई रे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट जीने वाली जिमती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे ने बांध जाई। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने बहुत बुरा सपना आया। क्या होया? महाराज सपने उधर बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा कह दी, क्या बताती है?
कांपती रानी क्या वृतांत बताती है सपने में क्यों हो गया महाराज। ये लाल रंग का रंगा तो छल्ला कंधे कमल काला हो सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया काला हो मैं बोली पिया जोगलेन का बिल्कुल करे दे काला हो तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो खुले केस पड़े सर पे खुले केस पड़े सर पे मन लगा बताएगी क्या भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये नाम दिन के बराबर दिलो सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दिलो। अच्छा भाई दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपए भाई जी ने प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये नाम के दिए बराबर दिला। भाई पल्लेराम पत्थराग्नि भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर क्या काम हो रहा। एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो डरते थाने के आगे के बिना जा करते एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे रानी चूड़ी फोड़े जुल्म हो रहा क्या कहा। ये सपने के माँ मेरे पिया तेरा देखा भगमा पाना हो दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकले पहचाना हो रोक सारी कलम की करके न ढंग ताना हो 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो गोरे तनके मां लाख रमाए दिखा चूड़ी दो खाने की हाथों में चूड़ी दो खाने की हाथों में वो
याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पीकी याद, वो याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पीकी याद। ये कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती, आप आगा अगर मैं पथे पथे आप जुड़ू गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज फिर के महाराज मेरी आंख उगड़ गई, मैं बच्ची होगी, सारा तो खेल बिगड़ गया, क्या कहा रानी। वे सपने के सपने के मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो, तू साधु हो जा कान पड़ा लिए घर पे बाहर लकड़ी क्या हो। गोरखनाथ फकीर के जुनू पाया के माँ पड़ गया हो, मेरी आंखें उगड़ी मुँह बैठी होगी, सारा खेल बिगड़ गया हो। महाराज सपने में जी लेकर गया होता, जया बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना, क्या कहा सपने के माँ मेरे पिया मेरा जी लकड़िया डरती का, साधु हो जा कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ केरला के पटे छाया डरती फिरती का, सपने के माँ केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का, केरल दिखा राजा चक्रवर्ती जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के तू खाऊं।
जब तक गांव गवांड में गाता जब तक करके बोले को ना फिर ऊंची पदवी पा गया जब को ब्याह भी ना कर के कर रहा है अगर निगाह रहा मेरा सारा कमीना वाला काम कर इसीलिए घर का नबार का डर और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी और एक तो भाई इज्जत मिल रहा एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया ना उसने सांग करे भजन करे ना किते और इतना नाम फिर भी हो गया यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता पहले तो बेइज्जती मान्य आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ जब गांव गवांड के लिए मरे जब तक इधर है ठीक और ऊंचा चला जा ईद बमन पहले कह जा रहा है चारों वर्ण सुंदर हो जाना कुल की रहे पहचान प्रेम से धरो हरी का जान बेशक पकड़ बांध के को राज्य हो रहा मजार सुन में बामनो एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ जिले ना वह कर्म रहे ना धर्म रहे ना दया रही कुछ नहीं रहा ये जो शुरुआत की पंडितों ने कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का हेलो 4 सांग बनाए कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा एक तो बनाया पिंगला भरथरी का दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते तीसरा किस्सा बनाया खांडेराव पुरी का और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं गोपी चंद भरथरी का पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था और वह एक संयत था सेनापति से पाई लगा लो उससे प्यार करती थी एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है यो अमर हो जाएगा यो अमर फल इसको दे दूं प्रजा सुख से बसेगी और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को उससे अति प्यार करता था और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई ताई और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा देखा थी उसके ठुक्या पे फिदा होगा उसने उसका ही दे दिया उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है हमारा राजा इतना बढ़िया है क्यों ना अपने राजा ने दे दिया वो अमर हो जाएगा वो अमर फल उल्टा भरथरी के पास चला गया जब उसकी आंख खुली हो जो तुमने रानी तय दिया था राजमहल में जाकर रानी से पूछा रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था क्या आपने खा लिया था न बोली और महाराज मैंने जब पहना खा लिया था ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है गोरखनाथ का चेला बन जाता है एक दिन नाथा का प्रोग्राम था मेरे तेलू बोले भाई कलावरिया भरथरी अमर क्यों होया और भी थे बाबा दो माँ जी आप नाथ हो मैं गृहस्थी हूं मैं क्या बताऊं बिला ना फिर भी राय दे मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राग में जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवा कोई भी हाथ में नहीं सर कटवा लूं इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली और ये बाबा ईश्वरे रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना वो अमर कितना हो जाएंगे अमर तो त्यागी आदमी होगा ना आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती थी बाबा जी हो रहे और इधर से
जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया। इधर क्या कहानी होती है, जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को शराब था, 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धोने पर जाती है। रे बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई वे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटकीने वाली जिमती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाई जाई। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने बहुत बुरा सपना आया। क्या होया? महाराज सपने में बाबा जी हो गया, कान पुड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के बोले ऐसा कह दी क्या? क्या बताती है? कांपती रानी क्या वृतांत बताती है? सपने में क्यों हो गया महाराज? वो ये लाल रंग का, लाल रंग का रंगा तो सला कंधे कमल काला हो। सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया काला हो। मैं बोली पिया जोग लेने का बिल्कुल करे ते टाला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। खुले केस पड़े सर पे, खुले केस
हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये नाम दिन के बड़ा दिलो। सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील, बड़ा धन्यवाद। अच्छा भाई, दोनों बेटा के नाम के 50-50 रुपये भाई जी ने, प्रेमी ने, हमारे ने 100 रुपये नाम के दिए, बड़ा धन्यवाद। भाई पल्लेराम पत्थराग्नि भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का, बड़ा धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से, भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा धन्यवाद। रानी न्यू बोली महाराज सपने में थाने पर का काम हो रहा। एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो, डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे, रानी चूड़ी फोड़े, जुल्म हो रहा। क्या कहा? ये सपने के मां मेरे पिया तेरा देखा बगमा पाना हो, दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सगले पहचाना हो। रोक सारी कलम की करके न ढंग ताना हो। 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर थाना हो। 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर थाना हो। गोरे गोरे तनके लाख रमाए दिखा। चूड़ी दो खाने की हाथों में, चूड़ी दो खाने की हाथों में, वो याद पिया की आने लगी। हाय पीती पिया, वो याद पिया की आने लगी। हाय पीती पिया। ये कौन? हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का, बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती। आप आगा अगर मैं पथे आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा धन्यवाद। 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज फिर के महाराज मेरी आंख गड़गिर में बच्ची होगी, सारा तो खेल बिगड़ गया। क्या कहा रानी? वे सपने के मां मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो। तू साधु हो गया कान पड़ा लिए घर से बाहर निकली गया हो। गोरखनाथ फकीर के गुरु पाया के मां पड़ गया हो। मेरी आंखें उगड़ी मुँह बैठी होगी सारा
सपने में जी निकल गया होता, जया बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना क्या कहा सपने के माँ मेरे पिया मेरा जी लिकड़ गया डरती का, साधु हो गया कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ केरला के पटे छाया डरती फिरती का। सपने के माँ केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का। सपने के माँ केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का। जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के टूट खाऊं। जब तक गांव घाट में गा था, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना करे के कर रहा है, अगर रागनी गाँव ना मेरा सारा कमीना वाला काम करे, इसीलिए घर का नबार का डर और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा है। एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था, बापू ने हमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता। पहले तो बेइज्जती मान्य आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव गांड के लेवल मरे जब तक इधर है ठीक, और ऊंचा चला जा ईब बामन पे लेके जा रहा है। चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरी का ध्यान। बेसगु पकड़ बांध के को राज्य रहे मजार सुन में बामनो, एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीस बरादरी। ना वो कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा, इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का। हेलो हेलो 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खांडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था।
और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई ताई। और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था, एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा देखा, उसके ठुमक्या पे फिदा होगा, उसने उस ताई दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा बर्थरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था, राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहना खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, नेतलू बोले भाई कलावड़िया बर्थरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं, बिला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राग में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए, सर कटवा, कोई भी हाथ में नहीं सर कटवा लूं। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। और ये बाबा ईश्वरी रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज तो भूखे मरते रोटी ना मिलती थी बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है, जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्मसेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को शराब था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। रे बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई रे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटकीने वाली जिंती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाई जाइए। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने तो बहुत बुरा सपना आया है। क्या होया महाराज? सपने में दोनों बाबा जी हो गया, कान पड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के ऐसा कह दी, क्या बताती है?
कांपती रानी क्या वृतांत बताती है, सपने में क्यों हो गया महाराज? ओ ये लाल रंग का, लाल रंग का रंगा तो छल्ला कंधे कमल काला हो, सपने के माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया चाला हो। मैं बोली दिया जोगलेन का बिल्कुल करे दे टाला हो, तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो, तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। खुले केस पड़े सर पे, खुले केस पड़े सर पे, मन लगा बताए कि क्या भाई महेंद्र हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये इनाम देंगे, बराबर दिलो। सुनील चाकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दिलो। अच्छा भाई दोनों बेटा के नाम के 50-50 रुपए भाई जी ने प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये नाम के दिए, बराबर दिलो। भाई पल्लेराम पच्छरागनी भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर क्या काम हो रहा? एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो, डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे, रानी चूड़ी फोड़े, जुल्म हो रहा क्या कहा? ये सपने के माँ, सपने के माँ मेरे पिया तेरा देखा भगमा पाना हो, दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकले पहचाना हो, रोक सारी कलम की करके न ढंग ताना हो। 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो, 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो। गोरे गोरे तनके माँ, गोरे गोरे तनके माँ लाख रमाए दिखा हो। चूड़ी दो खाने की हाथों में, चूड़ी दो खाने की हाथों में, वो
वो याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पीकी याद, वो याद पिया की आने लगी, हाय पीकी पीकी याद। ये कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती, आप आगा अगर मैं पथे पथे, आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज फिर के महाराज मेरी आंख गिड़गिड़ में बच्ची होगी, सारा ये खेल बिगड़ गया, क्या कहा रानी। वे सपने के सपने के मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो, तू साधु हो गया, कान पड़ा लिए घर से बाहर निकली गया हो। गोरखनाथ फकीर के जुनून पाया के माँ पड़ गया हो, मेरी आंखें उगड़ी की मुँह बैठी होगी, सारा खेल बिगड़ गया हो। महाराज सपने में जी लेकर गया होता, जया बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना, क्या कहा पंडित। सपने के मेरे पिया मेरा जी लिकड़ गया डरती का, साधु हो गया, कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ केरला के पटे छाया डरती फिरती का, सपने के केरल दिखा राजा चक्रवर्ती का, सपने के केरल दिखा राजा चक्रवर्ती जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के तू खाऊं।
जब तक गांव को में गारता, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया, जब को ब्याह भी ना कर रहा, क्या कर रहा है, अगर आगे निगाह रहा मेरा सारा कमीना वाला काम करेगा, इसीलिए घर का नबार का डर, और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मिल रहा है। एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था, बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता, पहले तो बेइज्जती मानने आते हैं भाई, जाट होकर आगे नहीं गाओ, जब गांव गंवाड़ के लिए ओल मरे जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चलिया जा ईब तय बामन पहले कह जा रहा, चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरि का ध्यान। बेशक पकड़ बांध के को राज्य हो रहा मजार सुन बामनो, एक तो सारे कमीने हो रहे हैं छत्तीस बरादरी, ना वह कर्म रहे ना धर्म रहे ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा, इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का, हेलो हेलो 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया, इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खांडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं 5-4 बार अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयत था, सेनापति से भाई लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था, और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई ताई, और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था। एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उस ही दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा भरथरी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था, राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहना खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया, जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, मेरे तेलू बोले भाई कलावड़िया भरथरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा तो, माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं, बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राग में, जैसे हमारा मोती है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवाए, कोई भी हाथ में नहीं सर कटवा लूं। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। और ये बाबा ईश्वर रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज जब भूखे मरते रोटी ना मिलती ध्यान बाबा जी हो रहे। और इधर से
जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया। इधर क्या कहानी होती है, जो उनकी बहन थी मैनावंती राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पटन लग गया, हो ही भी छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। रे बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई वे, मैं क्या करूं? अब गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वे मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटक जीने वाली जीवती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाई जाई। रानी वापस आती है इधर, आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी, पाट के पड़ी, हे महाराज नाश हो गया। क्या हुआ रानी? मैंने बहुत बुरा सपना आया। क्या होया? महाराज सपने उधर बाबा जी हो गया, कान पड़ा लिए, लंबे लंबे केस और दौड़ी लेके गली गली भीख मांगते फिर रहे हो। मैं तेरे पास रहा नहीं महाराज, पसीने आगे रानी के बोले ऐसा कह दी क्या बताती है? कांपती रानी क्या वृतांत बताती है, सपने में क्यों हो गया महाराज? ये लाल रंग का, लाल रंग का रंगा तो साला कंधे कमर काला हो। सपने पे माँ मेरे पिया तन्ने कोड रोप दिया साला हो। मैं बोली पिया जोग लेने का बिल्कुल करे दे टाला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। तू बोलिया मैं भजन करूँगा ले राम की माला हो। खुले केस पड़े सर पे, खुले केस
हमारे बहुत पुराने प्रेमी 100 रुपये इनाम के बराबर दे लो। सुनील चकियाला 100 रुपये भाई सुनील बराबर दे लो। अच्छा भाई दोनों बेटियों के नाम के 50-50 रुपये भाई जी ने प्रेमी ने हमारे ने 100 रुपये इनाम के दिए बराबर धन्यवाद। भाई पल्लेराम पच्छरागनी भी सुनाएंगे 100 रुपये भाई का बराबर धन्यवाद। और 100 रुपये बहुत बढ़िया कलाकार कृष्ण इसी गांव से भाई बढ़िया कलाकार बने तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। रानी ने बोली महाराज सपने में थाने पर क्या काम हो रहा। एक तो भाई से एसपी अंडे जाओ नहीं पूछे तो पूछ लो डरते थाने के आगे के बिना जा करते। एक सिपाही पूरे गांव में घेर ले जा करता। महाराज पोतिया की लाल रोवे रानी चूड़ी फोड़े जुल्म हो रहा। क्या कहा ये सपने के सपने के मेरे पिया तेरा देखा बगमा पाना हो दूर से आता नजर पड़ा मन देख के सकल पहचाना हो रोक सारी कलम करकी करके न ढंग ताना हो 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो 16 रानी मोइस बैठा दी घरा उतर जा थाना हो गोरे गोरे तनके तनके राख माए दिखा चूड़ी दो खाने की हाथों में चूड़ी दो खाने की हाथों में वो याद पिया की आने लगी भाई पीछे वो याद पिया की आने लगी भाई पीछे। ये कौन हमारे शिष्य बड़ी बहन से 100 रुपये भाई का बड़ा देना। ने बोला फिर के महाराज जुल्म की कार नहीं बनती। आप आगा अगर मैं पछे आप दोनों गोरखनाथ फकीर के पाया में पड़ गए। भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। 10 रुपये इनाम के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर महाराज मेरी आंख गड़गिर में बच्ची होगी सारा तो खेल बिगड़ गया। क्या कहा रानी वे सपने के सपने के मेरे पिया किसा मोटा रास्ता छिड़ गया हो तू साधु हो गया कान पड़ा लिए घर से बाहर निकली गया हो गोरखनाथ फकीर के जुनून पाया के माँ पड़ गया हो मेरी आंखें उगड़ी मुँह बैठी होगी सारा
सपने में जी निकल गया होता, जया बात सच्ची हो जा तो नाश हो जा। सपने में रहना के दिख जा, इतने बड़े राजा चक्रवर्ती राजा का बाबा जी होना क्या कहा पंडित। सपने के माँ मेरे पिया मेरा जी लिकड़ गया डरती का, साधु हो जा कान पड़ा लिए कौन है माती मरती का। जगन्नाथ केला के पटे छाया डरती फिरती का। सपने के माँ केरन दिखा राजा चक्रवर्ती का। सपने के माँ केरन दिखा राजा चक्रवर्ती का। जब बचपन में रागनी सीखी लिए कंपटीशन चले, यही कारण है कि मैं आज भी बना के तू खाऊं। जब तक गांव घुमांड में गारता, जब तक घर के बोले को ना, फिर ऊंची पदवी पा गया। जब को ब्याह भी ना करे क्या कर रहा है, अगर रागनी गाँव ना मेरा सारा कमीना वाला काम करेगा, इसीलिए घर का नबार का डर। और के मेरा घर का कोई दुश्मनी थोड़ी थी। और एक तो भाई इज्जत मतलब एक तक मेहर सिंह के टाइम में क्या होगा, जब वो 18 साल का 26 साल का तो मरे लिया था। बापू ने लठमारे फौज में भर्ती हो गया, ना उसने सांग करे भजन करे ना किते, और इतना नाम फिर भी हो गया। यदि वो सांगी बदनी होता तो क्या होता। पहले तो बेइज्जती मान्य आते हैं भाई जाट होकर आगे नहीं गाओ। जब गांव गंवाण के लिए ओल मरे जब तक रहे ठीक, और ऊंचा चलिया जा ईब तय बमन पहले कह जा रहा है। चारों वर्ण सुंदर हो जाना, कुल की रहे पहचान, प्रेम से धरो हरी का ध्यान। बेशक पकड़ बांध के को राज्य रहो मदार सुन में बमनो, एक तो सारे कमीन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ना वह कर्म रहे, ना धर्म रहे, ना दया रही, कुछ नहीं रहा। ये जो शुरुआत की पंडितों ने, कई आदमी बैठे होंगे जिसने पंडित मांगीराम को देखा होगा। इस रागनी से उसने 4 किस्से बनाए। एक किस्सा तो पिंगला भरथरी का। हेलो हेलो 4 सांग बनाए। कई तो आदमी यहां बैठे होंगे जिसने मांगे बामन को देखा होगा। एक तो बनाया पिंगला भरथरी का, दूसरा बनाया उसका छोटा बेटा था जो विक्रम, वो आगे जाके बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनया। इतिहास में उसका नाम लिखा गया वीर विक्रमादित्य, और हम देसी भाषा में वीर विक्रमाजीत कह देते। तीसरा किस्सा बनाया खंडेराव पुरी का, और चौथा किस्सा बनाया जो मैं पंचर बात अब जो सुनाने जा रहा हूं, गोपी चंद भरथरी का। पिंगला भरथरी का तो यही खत्म हो जाता है कि जब वह पिंगला आई, राजा भरथरी उससे अति प्रेम करता था, और वह एक संयस था, सेनापति सिपाही लगा लो, उससे प्यार करती थी। एक दिन एक ऋषि ने अमर फल दिया कि भाई हमारा राजा बहुत बढ़िया है, यो अमर हो जाएगा, यो अमर फल इसको दे दूं, प्रजा सुख से बसेगी। और राजा भरथरी ने वो अमर फल दे दिया पिंगला को, उससे अति प्यार करता था।
और उस पिंगला ने दे दिया अपने यार ताई ताई। और वो घोड़े पे सवार होकर सेनापति जा रहा था, एक नाचने गाने वाली रास्ते में मुद्रा दिखाओ दी, उसके ठुक्या पे फिदा होगा, उसने उस ताई दे दिया। उसने सोची कि तेरा तो नाचना गाना ऐसा ही काम है, हमारा राजा इतना बढ़िया है, क्यों ना अपने राजा ने दे दिया, वो अमर हो जाएगा। वो अमर फल उल्टा पृथ्वी के पास चला गया। जब उसकी आंख खुली, हो जो तुमने रानी तय दिया था, राजमहल में जाकर रानी से पूछा, रानी साहिबा मैंने आपको उस दिन अमर फल दिया था, क्या आपने खा लिया था? ने बोली और महाराज मैंने जब पहला खा लिया था। ये बात सुनते इस संसार से मोह भंग हो गया। जो सबसे प्यारी चीज मान्या करता वह इतना धोखा दे है, तो इतना बड़ा राज साम्राज्य का त्याग करके और बाबा जी हो जाता है, गोरखनाथ का चेला बन जाता है। एक दिन नाथा का प्रोग्राम था, नेतलू बोले भाई कलावड़िया पर्थरी अमर क्यों होया? और भी थे बाबा दो। माँ जी आप नाथ हो, मैं गृहस्थी हूं, मैं क्या बताऊं? बोला ना फिर भी राय दे। मगा वो अमर न्यू होया इतने बड़े राज में, जैसे हमारा मोदी है जो त्याग के बाबा जी हो जाए सर कटवा, कोई भी हाथ पैर नहीं सर कटवा लो। इतने बड़े साम्राज्य ने त्याग के जो बाबा जी होगा तो त्याग ही पाओगा ना असली। अरे बाबा ईश्वर रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेस्ट ना दो, वो अमर कितना हो जाएंगे? अमर तो त्यागी आदमी होगा ना। आज तो भूखे मरते रोटी ना मिलती थी, बाबा जी हो रहे। और इधर से जब वो गोरखनाथ का चेला बन गया, इधर क्या कहानी होती है? जो उनकी बहन थी मैनावंती, राजा पद्म सेन के ब्याही हुई थी, उस राजगद्दी को श्राप था 40 साल से ऊपर कोई इस गद्दी पर राजा जीवित नहीं रहते। इसलिए मैनावंती ने अपने बेटे गोपीचंद के जल्दी जल्दी 16 ब्याह करवाए, 12 कन्याओं ने जन्म लिया, छोरा कोई नहीं हुआ। और इधर से विधवा तो हो ही नहीं थी, 40 साल की उम्र गोपीचंद की हो जाती है। रानी का कालजा पाटन लग गया, हो ही यो छोरा मरेगा, यो वंश मिटेगा। और ये पता चला कि तेरे भाई ने भरथरी ने जोग ले लिया, तो गोरख धूने पर जाती है। ये बोली रे भरथरी, रे तू तो अमर हो गया, मेरा केरा आई रे, मैं क्या करूं? गोरखनाथ से कह के मेरे बेटे के कान पड़वा दे, यो भी अमर हो जाएगा। इतिहास बताता है वह मामा बनना थे, लेकिन आज भी उनका नाम इकट्ठा बोला जाता है गोपीचंद भरथरी। बताते हैं कि आधा आधा अमर फल उन्होंने खाया था। बहुत गोरखनाथ भी नाट्या और भरथरी भी नाट्या, पर त्रिया हट अटक जीने वाली जिमती को न जाऊं कहता हाँ भर लो, और उस सट्टे न पाए जाइए। रानी वापस आती है। इधर आधी रात का समय, राजा गोपीचंद और उसकी रानी पाटन दे राजमहल में सोए। पाटन दे एकदम बिदक के पड़ी